हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 11 एंड 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आवर्त सारणी मीन्स पीरियोडिक टेबल। तो आज टेबल के बारे में जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल का क्या महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले फर्स्ट ग्रुप का। इसमें हम पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे। सबसे पहली बात की हमारी पीरियोडिक टेबल है, यह फर्स्ट ग्रुप जो होता है वह और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है वह हमारा एस ब्लॉक का होता है। किसका होता है? एस ब्लॉक, जिसमें हम एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल तथा एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। फिर इसके बगल में जो आता है यह हमारा होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक को देख लीजिए, ये पी ब्लॉक है। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअल में यह पीरियोडिक टेबल हम लर्न कैसे करेंगे। तो पहली बात की सबसे पहली बात हम ध्यान देते हैं कि ये है हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस ग्रुप का सबसे पहले हम इसको कोड वर्ड से यूज करेंगे। इसमें मैं आपको इस 5-10 मिनट के वीडियो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको आपके फिंगर पे दे दूंगा, जिसमें आप कभी भी कहीं भी रहेंगे अपने फिंगर का यूज करके आप उस पीरियोडिक टेबल का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट ग्रुप पे, एस ब्लॉक का फर्स्ट। तो लिखते हैं ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का, जिसको हम कोडिंग में करते हैं। तो कोडिंग ध्यान देते हैं, देखते हैं इसका क्या लिखेंगे हम लोग का ली ना क यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग इसको कोडिंग में बांट दिए हैं। तो हम लोग इसको पहले हाइड्रोजन जो आपका एस ब्लॉक का है उसकी फर्स्ट फैमिली यानी जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन फैमिली। तो हाइड्रोजन फैमिली को हम लोग कैसे लर्न करेंगे? तो हाइड्रोजन फैमिली को लर्न करने के लिए हमने क्या किया, एक कोड वर्ड बनाया है हलीना करबसिस्पर। हलीना करबसिस्पर, जी हाँ, हलीना करबसिस्पर मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इस कोड वर्ड से हम हाइड्रोजन के फर्स्ट फैमिली ग्रुप को फाइंड कर सकते हैं। अब रह गई बात इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर को हम लोग जो करते हैं 2 8 8 ये नंबर आप लोग नहीं भूलिएगा। हम सभी लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 19 होगा, 19 में फिर ऐड करेंगे तो 37 होगा, 37 के बाद फिर ऐड करेंगे तो 55 होगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 87। यानी इस नंबर को हम बारी बारी से अगर ऐड करते चले जाएंगे तो उस नंबर का एटॉमिक नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड ग्रुप पर। तो सेकंड ग्रुप में आते हैं, तो इसमें क्या है, देखिए इसको हम लोग लिखते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। तो इसको आपने कोडिंग वर्ड क्या बनाया? इसको हमने कोडिंग वर्ड बनाया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि।
बेटा माँ का कार, स्कूटर, बाप राजू। तो अब इसका भी कंडीशन हो गया, तो ये हमको कोड वर्ड हो गया है कि इस कोड वर्ड से हम लोग क्या करते हैं, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से हम लोग कोड वर्ड करके एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम और सिंबल उसका याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक्चुअल में हम इसका एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए इसका 4 होता है और ये एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप का है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस नंबर को छोड़ के तो कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 2 है, 4 में 8 ऐड करेंगे 12, फिर 20, 38, 56 और 80। तो हम लोग क्या किए हैं, ये नंबर जो है बारी बारी से उसके एटॉमिक नंबर में ऐड करते चले जाएंगे और वो क्या होगा, इस ग्रुप का एलिमेंट्स पता चल जाएगा। किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है तो 1 में 2 ऐड करेंगे, फिर दूसरे में 1, फिर 1, फिर 1, फिर बारी बारी से एलिमेंट बदलता जाएगा, उस नंबर पर ऐड करते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट में जब ये आएगा तो उसमें हमें फर्स्ट ग्रुप खत्म हो गया, तो ये सेकंड बताता है। तो सेकंड में क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि बेरियम का आपका क्या होता है, जो होता है 4 होता है, 4 में 8 ऐड करेंगे, फिर 12 आएगा, फिर उसमें 8 ऐड करेंगे, फिर 18, फिर 18, फिर 22। तो इस तरह से। अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। तो हम इस एलिमेंट्स के जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उस एलिमेंट्स के सभी ग्रुप जो होंगे एस ब्लॉक के तो है ही, और उनका जो इलेक्ट्रॉन होगा वह एस ब्लॉक में ही जाएगा। यानी लास्ट ग्रुप जो है आपके, देख लीजिए, 1 मिनट बस इसको नोट कर लीजिए तो हम इसके आगे बढ़ें। देखिए, हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका आएगा 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। मतलब कि यह सभी एलिमेंट्स जो हैं वह एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो देखिए, इसका 1s1 आएगा, इसका 2s1 आएगा, 3s1 आएगा, 4s1 आएगा, 5s1 आएगा, 6s1 आएगा और 7s1 आएगा। तो इससे हमको एक चीज यह फायदा होता है कि हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का मान हम एकदम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हलीनाकरप्सिस, यानी पोटेशियम का पूछता है तो हलीनाक चौथे नंबर पे आता है, हलीनाक चौथे पे आता है, इसका मतलब 4s1। तो n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। s के लिए l का मान 0 होता है और s का मान +½ होगा और m का मान आपका क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हम लोग 4 क्वांटम संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। 1 मिनट में आपको इसके लिए 4 क्वांटम संख्याओं का मान निकाल के दिखा रहा हूं। n, l, m, s। देखिए ध्यान से, निकालना है पोटेशियम के लिए। तो हम जानते हैं पोटेशियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किसका आता है, 4s1 आता है। क्या आता है, 4s1। तो क्या होगा, n के लिए l का मान, इसका मान 4 हो गया, s के लिए l का मान 0 होता है, m का मान 0 होगा और s का मान क्या होगा, प्लस। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का मान भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग, अब इसकी बात करते हैं। तो इसका हम लोग करते हैं, तो यह 1s1 था, इसका क्या आ जाएगा, 2s2। क्या आ जाएगा, 2s2। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो हम लोग देखें कि सीरियल वाइज जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन आपके स्थिर हैं जो कि बढ़ नहीं रहे हैं। तो उसमें
देखते हैं, देखिए 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, यानी इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, s ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में जाएगा। इससे हमको यह पता चलता है कि यह एलिमेंट जो है वह s ब्लॉक के सेकंड ग्रुप का है। अब मान लेते हैं कि हमको बोल दिया कि मैग्नीशियम, तो हम लोग देख लेंगे बेटा में दूसरा आ रहा है, तो अब इसका हम देखेंगे कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देखा कि 3s2 में जा रहा है। 3s2 के लिए हम चार क्वांटम संख्याओं का मान निकाल के चेक कर लेते हैं, n l m s। मैग्नीशियम के लिए बोला कुछ नहीं, किसी का करना ही नहीं है, एटॉमिक नंबर याद रहे ना रहे उससे क्या मतलब, हमको ग्रुप तो पता है, ग्रुप के लिए हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए बोला है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, यानी कि बेटा मांगने वाले का दूसरे नंबर का है, उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s2 में जाएगा। तो 3s2 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं n का मान कितना आ गया 3, s के लिए 0 होता है, n का मान 0 होता है, s का मान क्या आ जाएगा माइनस हाफ। क्यों, क्योंकि ये 2 बोला, यानी कि ये जो s ब्लॉक होता है, s ब्लॉक में केवल एक कोश पाए जाते हैं जिसमें कम से कम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो प्लस हाफ होगा, नीचे की तरफ होगा तो माइनस हाफ। तो पहले ग्रुप के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन भरे तो उनके बाहरी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसके लिए हम लोग एक भरे हैं। अगर दूसरे के लिए बात करते हैं, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो हम लोग ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे के लिए s का मान क्या हो गया -2 हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को s ब्लॉक समझ आ गया। अब दूसरी बात मैं s ब्लॉक से रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, कोषों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी क्या होगी, बढ़ती है। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाती है तो उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, यानी नाभिकीय बल होता है, वह दुर्बल होता जाता है, जिसके कारण वह सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं उन परमाणु को हम धनायन भी बोलते हैं, उनके धनायन चार्ज आ जाता है। तो एक चीज पता चला, ऊपर से नीचे आने पे आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है और धनात्मक गुण भी बढ़ता है। तो जब ऊपर से नीचे आने पे ये चीज बढ़ रहा है तो बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, घटेगा। बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा, घटेगा। किसका मान नियत रहता है, कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह नियत होती है। तो उम्मीद करते हैं s ब्लॉक का आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं p ब्लॉक के लिए। अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हमने एटॉमिक नंबर तो फाइंड कर लिया, मतलब कि हाइड्रोजन का पता होता है, उसमें ये नंबर बारी बारी से जोड़ते चले जाएंगे, हमको उसका एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर पता चलेगा। लेकिन एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम एक थ्योरी देते हैं ऑड और इवन थ्योरी। ऑड और इवन, अगर किसी का एटॉमिक नंबर ऑड होगा और किसी का एटॉमिक नंबर इवन, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसके एटॉमिक नंबर में उसके एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 प्लस, अगर इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर आसानी से एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। इवेंट क्या करना होगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम अगर ये काम करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वह होती है 11 होता है
कितना होता है 11। तो यह एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर मतलब 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 20। इसी तरह हम पोटेशियम का बात करते हैं। पोटेशियम को 19 इंटू 12 प्लस 1 तो आ जाएगा 30। तो हम इस तरह से किसी भी ऑड वाले नंबर का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं इवन का। तो इवन का जैसे हम ले लेते हैं हीलियम, तो एटॉमिक नंबर 2 कितना आ गया 4। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 12 इंटू 2 कितना आ गया 24। कैल्शियम की बात करते हैं तो 20 इंटू 2 कितना आ गया 40। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं एस ब्लॉक का आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में। फिर पी ब्लॉक कंप्लीट होते हैं डी ब्लॉक, उसके बाद में यह पूरी पीरियोडिक टेबल आपको 5 फिंगर पे दे दूंगा, जो कि आप किसी भी टॉपिक पे कभी भी यूज करते समय नहीं भूलेंगे। और हाँ, पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर्स आपके 5 फिंगर पे होगा। कोई भी क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को ओनली 5 फिंगर पे ही कर लेंगे। तो चलिए